अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबके मकबूल तरीन प्रोग्राम पब्लिक स्लैब विद फ़ाहद नवाज़ का मेज़बान फ़ाहद नवाज़ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। व्यूअर्स, पिछले प्रोग्राम्स की तरह हमारा आज का प्रोग्राम भी यकीनन आपको पसंद आएगा और आप उस वक्त तक अपने टीवी चैनल्स के आगे से नहीं हटेंगे जब तक आप हमारा ये प्रोग्राम मुकम्मल नहीं देख देते। तो सबसे पहले रूटीन की तरह अपने ख़ास उल ख़ास मेहमानों का तारुफ जो कि आपके स्लेब्स हैं। नाज़रीन, एक ऐसी शख्सियत जिसके असल नाम से कोई भी वाकिफ़ नहीं है। कैसी मज़ेदारी की बात है कि मुझे तो कभी कभी ये फीलिंग होती थी, बल्कि अभी भी ये फील होता है कि उनकी जो उनकी फैमिली है वो भी उनको असल नाम से ना जानती हो और पूरी दुनिया उनको जानती है हामून जादूगर के नाम से। नाज़रीन, पिछले 40 साल से फ़न की खिदमात सर अंजाम देते हुए हसीब पाशा साहब अलमारूफ हामून जादूगर आज अपने असल हुलिये में हमारे सामने तशरीफ फरमाएं। नाज़रीन, आज से पहले हसीब पाशा साहब को आपने देखा होगा उनके वो हामून जादूगर वाले हुलिये में। आज ये हमारे प्रोग्राम को क्रेडिट जाता है कि आज हम इनको असल हुलिये में लेकर आए हैं, आपके सामने पेश कर रही हैं। और इनके सामने अब क्या कहना, इनके साथ तशरीफ फरमा है हमारी वन एंड ओनली आप सबकी और कुछ मेरी भी पसंदीदा दुआ चौधरी। इसके साथ ही हमारे इस शो में जो टॉपिंग करेंगे कॉमेडी की, वो करेंगे उड़ने वाला पंछी नहीं, आप सबको हंसाने वाला सलीम पंछी। और सलीम पंछी के साथ इंतहाई सुरीली और खूबसूरत आवाज का मालिक कॉमेडियन, खूबसूरत और सुरीली आवाज का मालिक कॉमेडियन, मतलब एक वो पर्सनैलिटी क्लैश हो जाता ना, सुरीली आवाज और उसके साथ कॉमेडियन। एनीहो, नईमुल हसन मौजूद है। जी नाज़रीन, तो प्रोग्राम हम अपना शुरू करते हैं सबसे पहले दुआ चौधरी से। एक दुआ आपको वेलकम, आवाम की, हमारे क्रू की और बहुत सारे फैंस की फरमाइश पर आप दोबारा हमारे प्रोग्राम में आई, हम आपको दिलो जान से वेलकम करते हैं। दुआ, आजकल जो ये स्मोक का जो एक वो बड़ा एक चला हुआ है कि जी ये स्मोक है, स्मोक की वजह से शूटिंग रुक गई, स्मोक की वजह से स्कूल्स बंद हो गए, स्मोक की वजह से थिएटर्स बंद हो गए, आपके भी कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे। तो आप क्या समझती हैं कि ये स्मोक, इससे कैसे अवॉइड करें और किस तरह हम ये स्मोक से हम बच सकते हैं और बच के किस तरह अपने प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चल सकते हैं, इस बारे में थोड़ा। स्मोक के मामले में तो ये है कि हमें काम तो करना ही है, ठीक है, और रात के टाइम भी काम कर सकते हैं हम, जो रात का काम है वो दिन के टाइम कर लें। अच्छा जी, कैब मैडम ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਲਿਆ ਸੀ ਸਮੋਕ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। हाँ बिल्कुल। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਨਾਲ ਲੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। नहीं तो स्मोक खत्म हो सकती है, सिगरेट पीना छोड़ दो, स्मोक खत्म हो जाएगी। अरे भाई, ये स्मोग जी आता है के ई नहीं आता, स्मोक नहीं है, स्मोक है मेरे भाई। स्मोक है तो फिर ਇਹਦਾ मतलब है हुक्का पीना छोड़ दो। अरे यार भाई ज्यादा धुआं जितों आना उत्थे ही स्मोक होनी है। पर जरा देख ले, देखो सिगरेट पियोगे तो स्मोक हो जाएगी, जो बहुता धुआं होएगा तो स्मोक। पाशा साहब आप समझाएं, दुआ समझाएं भाई आप। जिस दिन समझ आ जाएगी उस दिन स्मोक खत्म हो जाएगी। वेरी गुड। स्मोक और स्मोक का फर्क जो पता लग जाएगा। ये मैं आपको थोड़ा बता दूं, स्मोक का मतलब है फिजाई आलूदगी। अब फजाई आलूदगी यानी कि कट्टा ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਆਲੂਦਗੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋ ਦੁਆ ਬੈਠੀ, ਦੁਆ कर दुआ कर लो कि स्मोक खत्म हो जाए। अच्छा जी, स्मोक तो खत्म नहीं होगी सलीम पंछी की बातों से तो मुझे यूं लग रहा है, लेकिन पाशा साहब ये खत्म हो सकती भाई ना। जी जी, देखो ना गड्डियां दा कितना धुआं है। हाँ जी बिल्कुल, ਇਹ ਵੀ ਸਮੋਗ ਹੈ। बिल्कुल है, बिल्कुल सही। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੋਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਕਰ ਦਿਓ,
अच्छा नहीं ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੋਗ ਬਣਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ। ਭਾਜੀ ਸਰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦਾਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੂਜ ਮਜੂਜ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਤਹਿਖਾਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਵਾਸਤੇ, ਬਲੂਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਮੂਮ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ। गुड वो जादूगर नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂਗਰ ਹੋ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂਗਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੋਗ ਇੱਕ ਪਕਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਜੂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਲੂ ਹੈਲੋ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰ ਪੜੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੋਗ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਕ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮੋਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਜੀ। सर बड़ाई ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ मेहरबानी। ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ क्या करूं, मैं किसको खाऊं। ਹਾਂ ਸਮੋਗ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਮੋਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਔਖਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮੋਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਹ ਆਪੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਮੋਗ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪਈ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। पाशा साहब आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे? तक हमने देखा भी है जहाँ पे एक खातून हो वहाँ पे 1000 अगर मर्द हजरात भी बैठे हों तो नहीं वो खातून जो है वो बोलने देती। आज हम देख रहे हैं कि 3 मर्द हजरात भारी पड़ गए खातून पे। नहीं, असल में बात यह है कि खवातीन 2 होनी चाहिए, एक की बस की बात नहीं। जिथे 2 खवातीन मैंने देखी हैं, अगर एक लड़का जा रहा और 2 लड़कियां जा रही हों, ऐसा मजाक कर दिए वो ना चंदा। कली कुड़ी कदी किसी ना मजाक नहीं कर दी। दो ऐसे को मजाक अब आना चाहिए। अब कली तीन- शरीफ और नहीं मुझको। मैंने 3 मैं देखिए मैं होस्ट, ये 3 बैठे हैं। जरा पाशा साहब तो आपको पता ही है हमारे ਤੁਸੀਂ legend ਤੇ हैं। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ नहीं ਹੈਗੇ, मैं ਤੁਸੀਂ ऐसी ਤੇ बात ਹੈ है ही मैं नहीं। नहीं हूँ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੁਆ जादू से बना सकते हैं दूसरी। ਇਹ ਕਿੰਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਾ ਲਵਾਂ, ਸਾੜੀ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰਜ਼ੀਆ ਰਜ਼ੀਆ ਕਹਿਣ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਇੱਕ- ਕਰਦੇ ਦੁਆ ਕਰ। गल गल ते दुआ करो जी, बिल्कुल। दुआ ते पहले ही हिट हो चुकी आया। है। जिन्नी रक्षियां पीछे, गड्डियां पीछे, माँ की दुआ, माँ की दुआ, माँ बाप की दुआ, ऐसे ऐसे आन तो पहले हिट है कि नहीं। अच्छा, सब तो ज्यादा पॉपुलर जो नाम है वो दुआ दा है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਕੁਲਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आओ दुआ ਜਿਹੜਾ करो, ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਦੁਆ ਕਰ। दुआ करो। कि समोग खत्म हो जाए। अल्लाह के करीब हट जा होते हैं। जब हम दुआ करते हैं मेरे नाम से सबको अल्लाह पाक याद आ जाते हैं। अल्लाह आपकी जिंदगी करे। मैं तो चाहता दुआ हूं का कि हुक्म आप है, मुझे दुआ करें। आप मुझे दुआओं में इतना याद रखें कि मैं और दुआ पास पास रहे। ताकि अल्लाह के पास पास अच्छा रहें, हमारी नहीं कबूल इस हो। टाइम पाशा साहब हैं जरा मैं तो उनसे ये पहले बड़ा डरता हूँ, जब वो उल्लू उल्लू हेलो करते हैं तो फिर खत्म हो जाती है। ਹਾਂ ਉੱਲੂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। अच्छा पाशा साहब आपने ग्लोबली ट्रैवल किया है और चलो पूरी दुनिया globally, में यानी कि बल्ब ट्रैवल। भाई सलीम मैं कुछ सवाल कर लूं? अस्सी पाशा साहब हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट ਭਾਈ हैं। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਰਦੂ ਚ ਦੱਸੋ ਹੁਣ अच्छा globally भाई मैं ਸਾਨੂੰ ਕੀ कहना ਪਤਾ? है चाहना भाई जी अपने घौंसले च वापस आ जाओ, उन्होंने गल करन दिओ। ये ठीक है नहीं थैंक यू ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਚ ਆ ਗਏ। तो शुक्र है तुम भी किसी तमीज में आए यार ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ सलीम। ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਚਿੱਟ ਚੈਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਨਾੜ ਤੇ ਨਾੜ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਪਰਸੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੜੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਘੁੰਮ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਛੱਤ ਨਾ ਵੱਜਾਂ, और कैसे हो आप? ठीक ठाक। तो देखिए आप दुआ करें कि आपको उर्दू आ जाए। फिर दुआ दुआ कर। अब आप दुआ खुद अपने आप को कह रही हैं कि दुआ करें। अब ग्लोबल पे आए, ग्लोबल। हाँ जी मैं तो कि मेरा जिक्र होता रहे। हाँ जी नहीं जिक्र बिल्कुल होता रहेगा। अच्छा पाशा साहब मैं ये अर्ज कर रहा था ग्लोबल से तो उन्हें ग्लोब से तो हमें हटा दिया, पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम रोशन किया पूरी दुनिया में, वाह। पाकिस्तान की सकाफत को उजागर किया। क्या आपने ऐसा फील किया कि पाकिस्तान का इमेज पहले क्या था और अब क्या है, और हमारे जो आप सब प्यार करने वाले अमन के सफीर हैं, बेसिकली आप आर्टिस्ट लोग जो हैं आप अमन के सफीर हैं। आप जब भी किसी मुल्क में जाते हैं, इवन ये कि आप हमारे हमसाया मुल्क में जाएं तो वहां पे भी आप अमन का पैगाम, आप सब लोग गए हुए हैं सारे मुल्कों में, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट आप गए हुए हैं,
तो क्या वहां पे फीलिंग्स होती हैं आपकी, और जहां वहां से हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो आपको प्यार देते हैं, तो वो उस टाइम क्या आपके वो होते हैं, इमोशंस होते हैं? जी प्यार का तो नेमुल बदल कोई नहीं है, सीधी सी बात है। शोहरत का नेमुल बदल कोई नहीं है, और शोहरत अल्लाह ताला अपने प्यारों को देता है। अरबपति करोड़पति बाहर गुजरा होगा, किसी को पता नहीं है जकूटा जिन गुजरा होगा सड़कें ब्लॉक हो जाए। और एक इसकी मैं जिंदा मिसाल ये देता हूं कि पब्लिसिटी से कहते हैं कि पहचान, खुदा ताला ने अपनी जात की पहचान करवाने के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे कि जाओ जाके मेरी तशहीर करो कि मैं खुदा हूं, और अभी भी कई बदबख्त उसको नहीं मानते। व्हाट वाज दैट? ही वॉज डूइंग पब्लिसिटी कि लोगों को बताओ मैं खुदा हूं। और अगर मैं आज पहचान मिल जाती है तो ये उसका खास इनाम है जो कि हर एक के हिस्से में नहीं आता। क्या बात है सर। तो दुआ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने भी ट्रैवल किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो किस मुल्क में जाके आपको बहुत ज्यादा पजीराई मिली और बहुत ज्यादा मतलब आपको वहां पे चाहत मिली? मुझे तो, मैं सऊदीया गई थी उम्रा करने। अच्छा, और मुझे मक्का मदीना में और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार मिला जो वहाँ से परदेस आए थे उम्रा करने। वैसे तो हम लोग कहीं भी जाते हैं बाहर, दुबई वगैरह कहीं भी, तो वहाँ पे ज़्यादातर कोई किसी को बुलाता ही नहीं है। अगर हमारे पाकिस्तानी वहाँ मिल जाएं तो प्यार होता है, ज़्यादातर मतलब वहाँ पे नहीं। अच्छा, मतलब किसी से लेना देना सेल्फिशनेस ज्यादा है वहाँ पे, मतलब आप ये इसकी बात यूएस मतलब यूएई की बात कर रही हैं? सर मैं माफी ना एक गल पूछ लूं? अच्छा, आप माफी नहीं, एक मिनट, आप माफी बाद में मांगिएगा, ब्रेक का टाइम हो जाता है। नाज़रीन, डोंट गो अवे, वी विल बी राइट बैक विद इन 2 seconds। वेलकम बैक नाज़रीन। सिलसिला जहां से टूटा था वहां से शुरू नहीं होगा, शुरू होगा हमारे ऑडियंस से। जी मैडम, आप क्वेश्चन करना चाह रही थी बहुत बेचैनी से। अस्सलाम वालेकुम सर हसीब, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपको अपना वो ऐनक वाले जिन वाला जो कैरेक्टर था हमून जादूगर, उसका डायलॉग आज भी याद है इतने सालों बाद भी? तो अगर काइंडली वो आप सुना सकें तो प्लीज़, बहुत अच्छा लगेगा। असल में इसमें मैंने काफ़ी मंत्र और काफ़ी पढ़े हैं जितने भी थे, लेकिन जो मशहूर हुए हैं वो था उल्लुल हेलो 80 420 80 9211 तुसी 420 तुसी 9211 चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी भैन है शोनिया शादियां पालियां। क्या बात है। और आपने माइंड नहीं करना, जब कोई खतून मुझे कहती है ना अपना मंत्र सुनाया और मैं कहता हूँ कि चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी भैन है, तो बड़ी गर्मी खाती है, भी नाराज नहीं होना तो सामने नहीं किया है मैं डायलॉग बोला। अगर किसी को मैं ऑटोग्राफ दे दूं वो भी कहती है कि ये क्यों आपने लिखा चुड़ैल नहीं तू डैन है, तो मैंने कहा ये डायलॉग मशहूर ही यही है। सर माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ वर्ल्ड फेमस होने ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ इस मंत्र ਦਾ बहुत हाथ बहुत गहरी बात कर गया। नहीं, काफी मंत्र पढ़े मैंने, इसमें काफी मंत्र थे। मैं अब मीर साहब लिखते थे जकूटा जिन आया, हमू जादूगर मंत्र पढ़ता है जकूटा जिन आ जाता है। अब मंत्र नहीं लिखते थे, हमू जादूगर मंत्र पढ़ता है बिल बतौड़ी आ जाती है, और फिर मैं मंत्र बनाता था, सिर्फ इतना लिखा था। और आजमाइश थी मेरी, और मैं तेज बोलता था, बहुत ज्यादा मेरी बुराई थी। अल्लाह ताला ने मेरी उस बुराई को अच्छाई में कन्वर्ट कर दिया। जब मैंने वो लफ्ज जोड़ जोड़ के मंत्र पढ़े तो बिल्कुल ओरिजिनल लगे। ऐसा अल्लाह का इनाम हुआ। जी, कोई और साहब? सर मैं एक सवाल छोटा सा करना चाह रहा हूं। अच्छा, आपका अभी नहीं रहता सवाल? सर मेरा एक छोटा वो ऑडियंस भी बैठे हुए यार। सर मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਸੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਹੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿ ਜੀ ਲੈਣ ਦਿਓ। नहीं, अल्लाह करे जी, आप बिल्कुल जी, अल्लाह ताला को उम्र खिदर अता करे जी। प्यार हमें जिंदा रखता है बच्चों का, जिसमें मुनाफकत नहीं है, झूठ नहीं है, बड़ी गहरी बात। प्यार करते हैं हमें। और अगर आपको प्यार जिंदगी में मिलता रहे तो यकीन करें आप कभी बूढ़े ना होंगे। बल्कि मुझे मेरे शोहरत बुखारी का एक फिक्र याद है कि अगर तुमने यंग रहना है, जवान रहना है, तो इश्क करो, बाकी गल्ला याद ही नहीं है। फासा मैं गल याद करो, उनकी दुआ तो आपको लगी हुई है। मेरी दुआ लगी। आज भी आप हैप्पी हैं? देखे मैं तो चिड़ियाघर में रह रहा हूँ। आप दुआ के साथ, ये नसीबों की बातें हैं जी। ऑडियंस में से जी आप प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम दुआ मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप जैसे ड्रामों में शोख और चंचल हैं, क्या आम लाइफ में भी ऐसी आप नजर आती हैं?
देखिए, ये तो एक आर्टिस्ट कहते किसे हैं, वो पब्लिक को अपनी मतलब फ़ैन को हंसाते हैं, वो बहुत दुखी होते हैं और वो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। और हम लोग बहुत प्यार करते हैं अपनी आवाम से, तो हम उनके लिए हंसते हैं, घर में जाके हम रोते हैं। नहीं अल्लाह ना करे क्यों रहो, घर भी हंसो तुसी जाके। और पंची जी दुआ करें कि मैं हंसती रहूं। आमीन आमीन, आप मेरी पंछी घर दुआएं में रख आपके लें। साथ हैं। आप पंछी घर में रख लें, आप हंसती रहेंगी। हाँ, पंछी अगर ना लभे तो लंगूर ले लेना। अब मेरा अपना हैगा, मैं तो गिफ्ट कीता। जी, और कोई ऑडियंस में से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। मेरा सवाल है सलीम पंछी साहब से। जी सर। आया आप इस कॉमेडी में शौक की वजह से आए हैं या बिजनेस की वजह से? दूसरा ये है कि आपका नाम सलीम पंछी क्यों और कैसे पड़ा? बड़ा अच्छा सर, जो ये कॉमेडी है, ये कॉमेडियन इंसान खुद नहीं करता, ये पैदाइशी होता है। देखो जी, जो होए दाईगा सा निकल गया है, क्यों है? ये पैदाइशी होता है। कॉमेडियन सिर्फ कॉमेडियन नहीं होता, ये परफॉर्म भी कर सकता है। ये यानी कि हर करैक्टर में ये काम कर सकता है। और दूसरा आपका सवाल था कि जी मेरा नाम सलीम पंछी क्यों है। ये असल में ना, मेरे वालिद साहब जो थे वो शायर थे, नात लिखते थे। दाता साहब एक नात खां को मेरे वालिद साहब ने नात लिख के दी, उसमें एक लफ्ज़ था पंछी आया दुआरे तेरे। तो वहाँ जो बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने मेरे वालिद साहब को तखल्लुस दिया था पंछी का। उनका नाम था मुख्तार अली, तो पंछी लगाया साथ में, तो उसके बाद हमारे घर में रिज़्क जो था वसी हो गया था। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब दाता पिया की नजर करम है। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा, नाकसारा पीर कामिल का मिनारा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर दाता, कर करम करवा करम, दोनों जहां में रख शर्म। ये दाता पिया के घर से मेरे वालिद साहब को मिला। और आगे मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि आपका नाम मोहम्मद सलीम है, आप ड्रामों में सलीम पंछी लिखा करो। वाह जी, और को साहब? जी सर, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद है। मैं नईमुल हसन साहब से सवाल करना चाहता हूं कि सर फहद साहब ने आपका तारुफ कराया कि आप सुरीली आवाज़ भी है आपकी माशाल्लाह, तो हमें भी फिर इस सुरीली आवाज़ में से कुछ सुना दें। वेरी गुड, बहुत आला। नहीं, सुरीली आवाज़, फहद भाई की बात को मैं लाइक करता हूँ। इनको बड़ी मेहरबानी की इन्होंने मुझे सुरीला कहा, अदरवाइज मैं सुरीला हूँ नहीं। सर, मैंने एक दिन गाना रिकॉर्ड किया अपना ही मोबाइल में, तो यूं लगा जैसे मैं तड़ियाँ लगा रहा हूँ। तोड़ना बह गया, मोबाइल तोड़ना बह गया। पोल्ट्री मेरा शौक है, पोल्ट्री मेरा इश्क है। मैं शेर व शायरी का बहुत शौक रखता हूँ। मैं स्टेज पे भी अक्सर का शेर व शायरी काफ़ी करता हूँ। तो एक पंजाबी का एक तजिया है, मट्टी। वाह। इंसान भी मट्टी है, नीचे भी मट्टी है। तो पंजाबी का एक तजिया है कि वेख मिट्टी ते आकड़ के टुरदी मिट्टी। वाह। वेख मिट्टी ते आकड़ के टुरदी मिट्टी, ते वेख मिट्टी नू वेख के सड़दी ते बलदी मिट्टी। के वेख मिट्टी कोलों रोटी खोंदी मिट्टी, ते वेख मिट्टी नू रोंदी मिट्टी। के वेख मिट्टी दे लहू ना नहाउंदी ते धोंदी मिट्टी। बई औरत दी लचकदी फपकदी वेख के मिट्टी, क्यों करना है चलिया अपनी भी आवाजार मिट्टी। के झाड़ कपड़ियां तो मिट्टी तू फेर मिट्टी, के पता एक दिन हो जाना मिट्टी ने हक हार फेर मिट्टी। वाह वाह, क्या बात, वाह जी। नाज़रीन, डोंट गो अवे, वी विल बी राइट बैक विद इन 2 seconds। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बड़े अच्छी तंज़ व मज़ाह पे बातें हो रही थी, बड़ी प्यारी गुफ्तगू शनीद हो रही थी। तो एक ड्यूरिंग ब्रेक मुझे एक फ़ोन आया जिससे मुझे थोड़ा सा ना अबिट आई एम राइट नाउ आई एम अबिट इन अ ग्रिफ, इन अ मूड ऑफ सॉरो इनफैक्ट ना। तो उसमें एक क्वेश्चन मेरे पास ये है कि दुआ मैं आपसे स्टार्ट लूँगा, क्योंकि आपने अपना कैरियर का स्टार्ट फिल्म से किया था। जी जी। आपने अरबाज खान के साथ भी बहुत मूवीज़ की हैं, जहांगीर जानी के साथ भी बहुत मूवीज़ की हैं, शान के साथ भी की हैं, मोमी के साथ भी की हैं। तो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का रिवाइवल कैसे होगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, इनफैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट होल शोबिज़ इंडस्ट्री।
जिसमें हमारे 5 सेगमेंट्स आते हैं, मतलब लाइक आपकी फिल्म इंडस्ट्री हो गई, टीवी इंडस्ट्री हो गई, रेडियो इंडस्ट्री हो गई, आपकी फैशन इंडस्ट्री होगी, आपकी स्टेज इंडस्ट्री होगी, जिनके हमारे ये बादशाह बैठे हैं, टीवी के हमारे बादशाह बैठे हैं, आप खुद मलकार हैं फिल्म की। तो इस बारे में कुछ बताएं, किस तरह रिवाइवल होगा, उस बारे में सजेशंस कुछ। देखिए टीवी का और मूवीज़ का जो काम है वो एक एक्टिंग अच्छे मतलब काम से, अच्छे फ़न से होता है, मगर अब आप देख लें स्टेज भी आजकल पब्लिक मतलब फैमिलीज नहीं जा रही देखने, ठीक है, वो पहले जैसी बातें नहीं हैं। जैसे कि मतलब हमारे पुराने सीनियर जो थे बब्बू बराल साहब थे, मस्ताना साहब थे, और मतलब तब काम का मज़ा आता था, लोग फैमिलीज देखने थे। अब देखें कोई भी मूवी देखने नहीं जाता, मतलब कोई चीज़ ही नहीं है, सेल में सारे तबाह हो गए हैं। स्टूडियो देख लें आप, वहाँ पे घर बन गए हैं। गौर करना है बात पे हाँ जी, गौर ने बोला कि अब इंडस्ट्री में वो बातें नहीं रही, नहीं फैमिलीज नहीं आ रही सर, नहीं फैमिलीज को कैसे लेकर आने हैं थिएटर्स में, सिनेमा में, क्या चीज ऐसी देनी है, क्या इनोवेशंस लेकर आनी है। अब मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੇਨ ਵਿਲਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ 18 ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ ਹੈ, 19 ਦਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 40 ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਸਨੀ ਪਲੱਸ, ਸਨੀ ਪਲੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਨੀ ਪਲੱਸ ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਉਹ 40 ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀ, 1 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਤੇ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਲਪ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਸੀ 46 ਤੋਂ 47 ਲੱਖ ਦੀ। देखिए ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਸਤੀ ਫਿਲਮ ਜੀ 45-46 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ नहीं, बड़ी अच्छी बात सलीम ने की है। ਨਿਊ ਟੀਮ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਐਡਾ ਪੰਛੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 45-46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਆਪਣਾ ਘੰਟੇ ये ਦੀ। बाकी बात बहुत तलब है। ਇਹ ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਰੀਲ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਚਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੈ। ਦਾ, ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਖਮਰਾ, ਸੈੱਟ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਮੇਕਅਪ ਦਾ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਦਾ, देयर आर सो मेनी सोर्सेस। अच्छा हम ये देखिए मतलब 45-46 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਐਡੀ ਸਸਤੀ ਫਿਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 19 ਦਿਨ ਮੈਂ ਡੇ ਨਾਈਟ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। नहीं, इसमें कोई शक नहीं ਉਹਦੇ है। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਹੀਰੀ ਯਾਸੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚ ਸਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚਿਆ, ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ 30 ਲੱਖ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ। इनके आप 15 लाख रुपए कंप्लीट करवा रहे हैं। अच्छा ये हम थोड़ा सा ना अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो गए थे सर, सॉरी, बड़ी अच्छी बात की सलीम ਲੋਕਾਂ ने। ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਲਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਾਈ ਵਾਂਟਿਡ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 75% ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਮਲਕ ਇਮਦਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 6 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ मैं विलन ही कर रही हूं। अल्लाह कामयाबी। अच्छा नईम, मुझे आप ये बताएं कोई ऐसी मूवी जिसमें आप हीरो हों, आपकी हीरोइन जो है वो दुआ हो, हाय 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 सर, और हीरोइन ना होते थी फिल्म 2000 ची चलनी। मैं बात कर लूं? अच्छा इजाजत है? करो करो भाजी, मैं रुसे हैं, करो करो करो। तो अब आपके अगेंस्ट जो विलन है वो एक नहीं वो दो हों जी, एक हामून जादूगर साहब आया और एक सलीम पंजी साहब, बोले आप क्या करेंगे? ਸਰ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੈ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਠੀਕ हो जाए। देखिए ये पंछी तो बैठ जाएगा आपके कंधे पे। भाईजान कोई भी काम है ना जब खत्म हो जाता है ना, जैसे हमें इंडस्ट्री का कह रहे हैं कि खत्म हो गई है, जब खत्म हो जाता है इसका मतलब है कि वो दोबारा शुरू होने लगी है।
गुड, अच्छी बात की है। इंशाल्लाह उसका अच्छा वक्त आएगा। जी नहीं आप क्या इसमें कहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे थिएटर की सबसे बड़ी तबाही की वजह ये है कि हमारे सीनियर्स घर बैठ गए। जो हमारी एकेडमीज थी, जो हमारे टीचर थे, हमने उनको बिल्कुल अवॉइड कर दिया है। हमने अपनी एकेडमीज में जाना छोड़ दिया है। अब ये जो लोग पहले जब हमारे पास ड्रामा देखने आते थे, जब ड्रामा होता था, थिएटर होता था, एक था थिएटर, अब होता है थिएटर। वेरी गुड। थिएटर वो था जिसमें गयूर अख्तर साहब, हसीब पाशा साहब, कबीर खान साहब, मसूद अख्तर साहब, इस तरह के लोग काम करते थे। और थिएटर वो था जो मेले पे खड़ा होकर एक बंदा खुद ही कॉमेडी कर रहा होता था। गुड। अब वो थिएटर खत्म होकर थिएटर शुरू हो चुका है, और हम चाहते हैं कि हमारी फैमिलीज आ सकती हैं वापस, अगर फिर से थिएटर वापस आ जाए। गुड जी। नवीद, आपकी बात को यहाँ कंटिन्यू दुआ, आप किस हद तक इस बात से मुत्तफिक हैं, या कोई आप अपनी तरफ से कोई अमेंडमेंट करना चाहती हैं इस बात में? मैं तो ये कहूँगी कि मतलब स्टेज में मतलब जैसे पहले काम करते थे वैसे काम होना चाहिए कि फैमिली आए वापस, ठीक है, फिर से बहाल हो थिएटर भी, ठीक है। और ये जो जैसे पहले, उसके लिए कुछ सजेशन देना प्लीज। उसके लिए ये है कि जैसे पहले फन होता था स्टेज पे, जैसे मतलब कवर कपड़े पहने जाते थे, बड़े अच्छे डिसेंट तरीके से काम होता था, वैसा हो, फिर से फैमिली आए, फिर से नाम हो। एक्चुअली सर अब आज हमारे जो थिएटर की ज़वाल पजीरी है, इसमें सबसे बड़ा हाथ इस चीज का है कि अब हम रेसल नहीं करते। हमारे आर्टिस्ट रेसल का टाइम नहीं देते, ड्रामा बनता नहीं है जी, एन मौके पे पहुंचते हैं और वो रिहर्सल नहीं है जी, हसीब भाई साहब, स्क्रिप्ट नहीं है जी बॉस। स्क्रिप्ट। और जो आपने पहली बड़ी अच्छी बात की कि हमारे तमाम सीनियर्स घरों में बैठे हुए। जी सर, जी सर। आपके हमसाया मुल्क में जितने सीनियर्स हैं, कोई भी फिल्म बने, ड्रामा बने, घर से बुलाकर लाते हैं। बिल्कुल। हमारा फनकार मर क्यों रहा है कि आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देने के बाद आप घर बिठा देते हैं। हमने 11 साल हमने टीवी पे किया, 10 साल से मैं लमरा में कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ, तो मुझे किसने बुक किया आज तक? किसने बुक की? टीवी ने बुक नहीं किया कि वही कम से कम अपने फनकारों को, ये मरते क्यों हैं? जकोटा जिन मरा बुरी हालत में, करनानी बुरी हालत में मरी, बिल बतौड़ी मरी है, हमारे रेमू बाबा हैं, गयूर अख्तर सामरी जादूगर है, वो इसलिए मरे कि आप उनको वक्त से पहले मार देते हैं। उनको काम दें, 5 रुपए का चाय का कप दें, उनको 10 रुपए का खाना दें, उनके लिए एक ड्रामा कहीं, चाहे जिन्नो जादूगरों का हो, वो अलहमरा में आए, अपनी कम्युनिटी में आकर बैठे, सारे मिलके बैठे वहां पर, ना वो बूढ़े होंगे ना बीमार होंगे, और अल्लाह उनकी जिंदगी भी लंबी करेगा। और इसके बाद आपको तब्दीली की जरूरत यह है कि ये आपके हाथ में पूरी दुनिया है। आपको एक अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छी डायरेक्शन और अच्छे आर्टिस्ट देंगे तो आप मुकाबला कर सकते हैं, वरना आप घरों में बैठ जाएंगे। अच्छा हसीब भाई साहब, इस मामले में आप कम से कम मुझे और मेरी टीम को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका मेरा रिलेशन पिछले 20 से 22 साल से 2 डिकेड्स पे है। और मैंने जब भी अपना कोई मेरा प्रोग्राम लॉन्च हुआ, टॉक शो हुआ, वटएवर कोई भी प्रोग्राम लॉन्च हुआ, सलीम आप भी हमेशा मेरी टीम का हिस्सा रहे हैं, नईमा आप भी, और हमेशा आप तो हसीब भाई साहब इस बात के गवाह हैं कि मैंने हमेशा अपने सीनियर्स को, जिससे हमने भी सीखा, मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम में उनको दावत दी है, और आप उसकी सबसे जिंदा मिसाल बैठे हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम हुआ है किसी भी उस पे हवाले से, तो आपको हमेशा प्रेफरेंस दी है। बिल्कुल, कोई शक नहीं। अब चार्ली मामू को आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम, और यही टॉपिक था रिवाइवल ऑफ द इंडस्ट्री, और उस वक्त आपने आज से 10 साल पहले वो टॉपिक दिया था, और आज फिर वही डॉली उसमें मौजूद वही है। और हाँ जी बिल्कुल, डॉली थी, चार्ली मामू थे, उसमें मैं था, कुछ हमारे बड़े सीनियर फनकार थे, और आपकी मेहरबानी है कि आप सबको घरों से बुलाते हैं, लेकर चलते हैं। ये आपका प्यार है। ये असल में मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा कि हमारा कुछ सरकारी मुलाजमीन हमारे जो है, हमारे ऑफिसर्स हैं, आर्मी में है, पुलिस में है, दूसरे तीसरे महकमों में है, जब ये रिटायर्ड होते हैं तो इनको किसी और होते में किसी ना किसी महकमे में बना दिया जाता है। तो हमारे आर्टिस्टों के बारे में कुछ सोचा जाना चाहिए। हमारा आर्टिस्ट रिटायर नहीं होता, हमारे आर्टिस्टों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो बात वही आ गई कि जी स्क्रिप्ट, पुराने आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट जो कि एकेडमी का दर्जा रखते हैं, उनको लेकर आए, उनकी इज्जत करें, अपने सीनियर्स की, अपने बड़ों की इज्जत करें, और स्क्रिप्ट पे काम करें तो रूठी हुई फैमिली आएंगी। इसके साथ ही फहद नवाज आपसे इजाजत चाहता है। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ और नए जोश, और तब तक अस्सलाम वालेकुम।